नमस्ते मित्रों, एमा संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का ये 6वां श्लोक लेके हाजिर हुए हैं। आज हम लोग 6वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 6वें श्लोक को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आज का सार है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्लोक देखेंगे, अन्वय देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, अनुवाद और विशेष विशेषण देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम लोग धातु प्रत्यय लकार को देखेंगे, समास विग्रह सहित देखेंगे और उसके बाद लास्ट में 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो ये आज इस 6वें श्लोक में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो ये रहा 6वां श्लोक। 6वां श्लोक पढ़ने से पहले, इसका अध्ययन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि 5वें श्लोकों में हम लोगों ने देखा था कि जो उचित परामर्श नहीं देता वह अच्छा हितैषी, हितकारी, सेवक या मित्र नहीं होता। और राजा के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि जो राजा हितकारी और अपने मित्र की बातों को नहीं सुनता वह अच्छा राजा नहीं होता। और आपसी संबंध यानी राजाओं और मंत्रियों का जो आपसी परस्पर संबंध होता है, अगर वह अच्छा होता है तो क्या होती है कि सारी संपत्तियां उसके अनुरक्त होती हैं, उसके अनुकूल होती हैं और अच्छे से निवास करती हैं। तो उसके बाद आज हम लोग ये 6वें श्लोक को देखेंगे। 6वां श्लोक है, आइए इसका वाचन करते हैं कि निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तव तवानुभावोऽयं वेदी अन्मया निगूढ़तत्त्वं नैवर्त्म विदुषाम। यानी निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतव तवानुभावोऽयं वेदी अन्मया निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विदुषाम। तो इसके अर्थ को देख लेते हैं कि यह क्या है। पहले इसके प्रसंग को देख लेते हैं कि इसमें जो है कि दुर्योधन की दुरह नीतियों को कोई सामान्य बात नहीं है, यानी समझना दुर्योधन की नीतियों को समझना सामान्य बात नहीं बने। चाहे युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन की नीतियों को समझना कोई सामान्य बात नहीं है, इतना आसानी से नहीं समझा जा सकता उसकी नीतियों को। फिर भी इस दुष्कर कार्य को, इस दुर्लभ कार्य को, इस कठिन कार्य को हम क्या है कि करने वाला अहंकार वह बनेचर विनम्रता पूर्वक कह रहा है कि फिर भी हम इसको कर पाए हैं, समझ पाए हैं और वह आपको बताने के लिए आए हैं। और जो मैं समझ पाया हूँ और कर पाया हूँ वह सब आपकी कृपा है, आपकी श्रेष्ठता का कारण है, जो आपने हमें शत्रु के राजनीति को समझने का अवसर प्रदान किया और हम गए वहाँ और उसके नीतियों को समझे, वही आपसे बताएंगे। तो ये इसका प्रसंग था। तो यहाँ पे हम लोग अन्वय देख लेते हैं श्लोक के आधार पर। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा, निसर्ग दुर्बोधम, तो निसर्ग का जो शब्दार्थ होगा, निसर्ग का अर्थ होगा कि निसर्ग मतलब स्वभावतः कठिनता से समझने में, निसर्ग मतलब स्वभावतः कठिनता से, बोध मतलब जानने के लिए, अधिविक्लवा अज्ञान, क्षीण यानी दूर व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति कठिनता से जो जान सकते थे, वह भूपति नाम वह चरितम हम निर्णय पाड़ी हैं, क्व जंतवा हम जैसे प्राणी को राजाओं का जो चरित है वह नहीं जान पाते और वह बड़ी कठिनता से हम जान पाए हैं। वह इसलिए जान पाए हैं निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विदुषाम, निगूढ़ तत्व गूढ़ तत्व को जानने वाले, समझने वाले, नीति मार्ग को जो आपके द्वारा तवा अनुभव अयम वेद अन्मया, जो आपके द्वारा बताया गया, समझाया गया, इस बात को हम समझ पाए हैं, जान पाए हैं। तो यह सब आपकी कृपा है। वनेचर कह रहा है कि कहाँ स्वाभाविक रूप से बहुत कठिनाई से, स्वाभाविक रूप से बहुत कठिनाई से पूर्वक समझने वाला राजाओं का क्व भूपति नाम, राजाओं का चरित, और कहाँ हम जैसे निगूढ़ तत्व प्राणी, हम जैसे निगूढ़ तत्व प्राणी यानी जो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, ऐसे प्राणी शत्रुओं के द्वारा गूढ़ रहस्य को जानकर जाने हैं। तो वह सब आपका ही प्रभाव है, वह सब आपका ही प्रभाव है, वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। अन्वय से समझते हैं दोस्तों, अन्वय से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यह है भूपति नाम, अन्वय में है कि भूपति नाम, भूपति नाम का अर्थ होगा कि राजाओं का, भूपति नाम यानी राजाओं का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ये षष्ठी विभक्ति
बहुवचन का रूप है। राजाओं का निसर्ग दुर्बोधम यानी स्वभावतः कठिनता से समझने योग्य। क्या है? बड़ी कठिनता से समझने योग्य चरितम क्व, यानी चरित मतलब व्यवहार। चरित क्या होगा? व्यवहार को बड़ी कठिनता से व्यवहार को समझना। क्व मतलब कहाँ, यानी कह रहा है कि कहाँ एक स्थान पर, कि कहाँ राजाओं का बड़ी कठिनता से समझने वाला व्यवहार, कहाँ राजाओं का बड़ी कठिनता से समझने वाला व्यवहार। और क्व यहाँ अबोध विक्लवाह जंतवः क्व, और उसके बाद कह रहा है कि अबोध अज्ञान से क्षीण हुई शक्ति वाला। क्या? अज्ञान से रहित या क्षीण हुई शक्ति वाला जंतवः क्व। जंतवः का अर्थ होगा कि निरीह प्राणी कहाँ, यानी तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ कठिनाई से समझने वाला राजाओं का व्यवहार, और कहाँ निरीह प्राणी अज्ञान से रहित। कहाँ हम जो वही वाला बात है कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, तो वही कह रहे हैं कि कहाँ राजाओं का कठिनाई से समझने वाला राजाओं का व्यवहार, और कहाँ हम निरीह प्राणी जंतुओं का जो है अज्ञान रहित जंतुओं का जो स्वभाव है वह कहाँ। दोनों में कोई समानता नहीं है, यह ऐसा वनेचर युधिष्ठिर से कहना चाह रहा है। तथापि मतलब फिर भी विदुषाम। क्या है? विदुषाम, ये भी षष्ठी का बहुवचन का रूप है। विदुषाम यानी शत्रुओं का निगूढ़ तत्वम, गुप्त रहस्य बात को, फिर भी शत्रुओं का गुप्त रहस्य बात को, नैवर्तम मतलब नीति मार्ग को, यानी नीति मार्ग को, गूढ़ नीति को, यत मतलब जो, मया मतलब मेरे द्वारा, अवेदी मतलब जाना गया, जो मेरे द्वारा जाना गया। फिर भी शत्रुओं के निगूढ़ बातों को, नीति को, जो मेरे द्वारा जाना गया, अयम तव अनुभाव, वह आपका, अयम मतलब यह, तव मतलब आपका प्रभाव है, अनुभाव, वह ही आपका प्रभाव है। अर्थात राजाओं का जो स्वाभाविक बड़ी कठिनाई से जाने वाला व्यवहार, और हम जैसे निरीह प्राणी, तुच्छ प्राणी का जो कुछ नहीं समझते, फिर भी क्या करते हैं कि शत्रुओं के गूढ़ नीति को, रहस्य को हम समझ पाए हैं, जान पाए हैं, वह आपका प्रभाव है, ऐसा वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद यह है हिंदी अनुवाद, वही है कि हे महाराज, कहाँ स्वाभाविक रूप से बड़ी कठिनाई पूर्वक समझ में आने वाला राजाओं का चरित्र, अज्ञान से विकल मुझ जैसे प्राणी कहाँ, फिर भी मेरे द्वारा शत्रुओं को गुप्त रहस्यों वाला नीति मार्ग जान लिया गया है, वह निश्चित रूप से आपका क्या है? आपका प्रभाव है। जो मैं जान लिया हूँ, समझ लिया हूँ, वह आपका प्रभाव है। तो यहाँ देख लेते हैं शब्दार्थ, एक एक शब्दार्थ को देख लेते। भूपति नाम राजाओं का, निगूढ़ तत्व मतलब स्वभाव, कठिनता से समझने योग्य, को मतलब कहाँ, एक ही स्थान की बात है कि को कहाँ। चरितम मतलब व्यवहार। क्या है? चरितम मतलब व्यवहार या चरित। को विप्लवाह मतलब होगा कि अज्ञान से क्षीण हुई शक्ति वाले। जंतवा मतलब निरीह प्राणी। फिर भी क्या है कि जंतवा निरीह प्राणी। विदिशाम शत्रुओं को अनिगूढ़ तत्वम गुप्त रहस्य को नैवर्तम नीति मार्ग को। नैवर्त मतलब नीति मार्ग को। यदि मया अवेदी मेरे द्वारा जान लिया गया है। अयम अनुभाव, यह आपका प्रभाव है। यही आपका प्रभाव है कि मैं सब कुछ जान लिया हूँ, समझ लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग शब्दार्थ प्रश्नोत्तरी करेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सबसे पहले भूपति नाम। भूपति है, जो भूपति है शब्द है वह षष्ठी बहुवचन का रूप है, और भूपति राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए? राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। भूपति नाम यानी राजाओं का, इसका अर्थ हो जाएगा राजाओं का। और इसी में समास भी देख लेते हैं। तो समास है कि भुआम पतयः इति भूपतयः, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है। भूपति नाम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। भूपति नाम में षष्ठी बहुवचन का रूप है।
दूसरा शब्द है कि निसर्ग दुर्बोधम। निसर्ग दुर्बोधम क्या कह रहा है कि निसर्गेण दुर्बोधम, इसमें स्वभाव से दुर्बोध, निसर्गेण दुर्बोधम स्वभाव से दुर्बोध यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास माना जाएगा। अनिसर्ग स्वभाव यानी नि उपसर्ग सृज धातु भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगकर निसर्ग शब्द बना है। निसर्ग शब्द कैसे बना है? नि उपसर्ग है, सृज धातु है, भाव अर्थ में घय प्रत्यय लग के बना है। दुर्बोध शब्द देख लेते हैं कि दुर्बोध शब्द कैसे बना है। दुर्बोधा तो ये है कि कठिनता से समझ में आने वाला, कठिनता से समझ में आने वाला। दूर उपसर्ग है और बुद्ध धातु से कर्म अर्थ में खल प्रत्यय लग के बना है। पूछे अगर कि कौन सा प्रत्यय है तो खल प्रत्यय है। चरितम, चरितम क्या है? तो चरितम है यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। चिर धातु है और अक्त प्रत्यय लगकर यह चरितम शब्द बना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का यानी यह नपुंसक लिंग का रूप है। क्या है? नपुंसक लिंग का रूप है। ठीक है। उसके बाद यहाँ अबोध विक्लवाह। अबोध विक्लवाह क्या है कि अबोधेन विक्लवाह, अज्ञान से व्याकुल। इसमें भी तृतीया तत्पुरुष समास है। अबोधेन विक्लवाह तृतीया तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह हो जाएगा। अबोध शब्द का अर्थ ही अज्ञान होता है। न बोध इति अबोध, न बोध इति अबोधा में नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास है। और बोध शब्द बना कैसे है? बोध शब्द को देख लेते हैं कि एक एक शब्द को तोड़ के बता रहे हैं दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है। यह बोध है, बुध धातु घय प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है वह बना है। विक्लवा, विक्लवा शब्द का अर्थ होगा व्याकुल असमर्थ, व्याकुल या असमर्थ। विगतः क्लह शक्ति ऐसाम ते विक्लवाह। विक्लवाह में पूछे कि विक्लवाह कौन सा समास है तो यहाँ बहुव्रीहि समास है और इसका विग्रह हो जाएगा विगतः क्लवः शक्ति ऐसाम ते विक्लवाह, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद जंतवा शब्द कैसे बना है? जंतवा है जन धातु तुमुन प्रत्यय लगकर बना है जंतवा। विदुषाम, विदुषाम कैसे बना है? तो विदुष शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। देखने से ही पता चल रहा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है और अर्थ होगा कि शत्रुओं का या शत्रुओं के। विदुषा शब्द क्या है कि यह विदुष इति सुप्सुपा समास है। विशेषण विदुषः, विशेषण विदुषः सुप्सुपा समास है। इसमें अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा कि सुप्सुपा समास है। कुछ पता नहीं रहता कब क्या पूछ ले ही ले। निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्वम क्या है? तो निगूढ़म तत्वम यस्य तत्, जिसका तत्व गुप्त हो या गूढ़ हो या रहस्य। ठीक, यह इसमें बहुव्रीहि समास समझ सकते हैं कि निगूढ़ तत्वों में बहुव्रीहि समास है। अब बना कैसे है? नि उपसर्ग से गुह धातु अक्त प्रत्यय लग के निगूढ़ बना है। नए वर्तम, नए वर्तम बना है। नयस्य वर्तम यानी नीति मार्ग, नीति का मार्ग। नए वर्तम, नयस्य वर्तम नीति का मार्ग। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और समास के दृष्टि से देखें तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। अयम वेदी, अयम वेदी कैसे बना है? तो यह अयम प्लस अवेदी, अयम प्लस अवेदी अयम वेदी बन गया है। अयम का अर्थ होगा यह, अयम का क्या अर्थ होगा? यह हो जाएगा। और अवेदी का जो अर्थ होता है वह जाना गया या ज्ञात किया हुआ। यह बना है विद धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अयम तवा अनुभाव, यह शब्द कैसे बना है इसे देख लेते हैं। यह है कि तव प्लस अनुभावा से तवा अनुभावा बन गया है। तवा अनुभावा से तवा अनुभावा बन गया है। और यह क्या है कि यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का ये भी रूप है। अनुगतः भावा इति अनुभावा प्रादि तत्पुरुष समास है। अगर पूछ ले तो उसमें बता देना प्रादि तत्पुरुष समास है। ठीक है। उसके बाद यन्मया, यन्मया शब्द बना है। तो यत प्लस मया, यत प्लस मया से यन्मया बन गया है। इसमें अनुस्वार संधि है। यहाँ यत संबंध सर्वनाम तथा मया तृतीया एक वचन का रूप है। ठीक है। उसके बाद यहाँ विशेष विशेषण देख लेते हैं कि कौन किसका विशेषण है। तो यह निसर्ग दुर्बोधम जो विशेषण है, निसर्ग दुर्बोधम यह चरितम और भूपति नाम का विशेषण है।
निगूढ़ तत्वम किसका विशेषण है? तो नैवर्त्म का। किसका? नैवर्त्म का है। निसर्ग दुर्बोधम विशेषण चरितम उसका विशेष्य है। ठीक, यहाँ कारक की दृष्टि से देख लेते हैं कि कारक की दृष्टि से कौन शब्द महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भूपति नाम, जिसमें षष्ठी बहुविभक्त बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन का रूप है। चरितम प्रथमा एक वचन का रूप है। जंतवः में प्रथमा बहुवचन का रूप है। तव षष्ठी एक वचन का रूप है, तव शब्द। और मया जो है वह तृतीय एक वचन का रूप है, युष्मत शब्द का। ठीक, और यह भी है। विदुषाम शब्द क्या है? विदुषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अब यहाँ हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि प्रश्नोत्तरी 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी जो है उसे देख लेते हैं। तो यह है प्रश्न है निसर्ग दुर्बोधम का अर्थ क्या होगा? तो स्वभाव से ही कठिन से समझ में आने वाला, स्वभाव से या कठिनता से समझ में आने वाला। अबोध विक्लवा का अर्थ क्या होगा? अज्ञान से व्याकुल अथवा असमर्थ। कहेंगे कि ये सब तो शब्दार्थ में देखे थे, लेकिन प्रश्न कैसे बनता है इसे देख लेते हैं। भूपति नाम का क्या अर्थ होता है? राजाओं का। भूपति नाम में कौन सी विभक्ति है? यह इम्पॉर्टेंट है, तो यह है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। जंतवा का क्या अर्थ होगा? तो जंतवा का अर्थ होगा कि सामान्य प्राणी या निरीह प्राणी, हम सामान्य प्राणी अथवा मनुष्य। जंतवा में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तब किस विभक्ति का रूप है? तब किस विभक्ति का रूप है? तो अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। और मया किस विभक्ति का है? तो यह युष्मत शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। विदुषाम का अर्थ क्या होगा? विदुषाम का अर्थ क्या होगा? तो शत्रुओं का। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का। विदुषाम में कौन सी विभक्ति है? विदुषाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। नए वर्तम का समास विग्रह कीजिए। नए वर्त में समास विग्रह क्या होगा? तो यह होगा नयस्य वर्तम। नयस्य वर्तम। नए वर्त में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अबोध विक्लवाह का समास विग्रह क्या होगा? अबोधेन विक्लवाह। अबोध विक्लवा में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है। निसर्ग दुर्बोधम में के समास विग्रह क्या होगा? निसर्गेण दुर्बोधम। निसर्गेण दुर्बोधम, और इसमें भी तृतीया तत्पुरुष समास ही है। क्या है? तृतीया तत्पुरुष समास ही है। तवा अनुभावा पदच्छेद क्या होगा? तव प्लस अनुभावा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, तवा अनुभावा हो जाएगा। अयम वेदी का पद छेद क्या होगा? अयम अवेदी। अयम अवेदी, अयम वेदी। यन्मया का पद छेद क्या होगा? यत प्लस मया। क्या? यत प्लस मया, यन्मया हो गया है, अनुस्वार संधि हो गया। मया किस सर्वनाम का रूप है? तो मया जो है वह अस्मद सर्वनाम का है। क्या? अस्मद सर्वनाम तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तब किस सर्वनाम का है? तो यह है युष्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और ये श्लोक में राजाओं का चरित कैसा होता है? तो राजाओं का जो चरित होता है वह स्वभावतः दुर्बोध यानी बड़ी कठिनता से समझने वाला होता है, बड़ी कठिनता से जानने वाला होता है। क्व भूपति नाम चरितम, क्व जंतवा में कौन सा अलंकार है? क्व यहाँ पे है कि कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार की छटा दिखाई देती है, और सामान्यतः पूरे श्लोक में विषम अलंकार है। पूरे श्लोक में पूछे तो विषम अलंकार है। क्या है? विषम अलंकार। ठीक, विषम अलंकार है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर की, श्लोक में क्व शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो क्व 2 बार हुआ है। एक तो क्व जंतवा और क्व भूपति नाम, क्व जंतवा 2 बार हुआ है। और कवि ने शत्रुओं के किस विषय को जानने की बात कही है? तो इसमें शत्रुओं के नए वर्तमान अर्थात नीति मार्ग को जानने की बात
कही है, निगूढ़ तत्व को समझने की बात कही है। इस श्लोक का मुख्य भाव क्या है? अंतिम जो श्लोक है, अंतिम प्रश्न है कि इसका मुख्य भाव क्या है? तो इसका सामान्य मनुष्यों के लिए राजाओं के चरित्र और शत्रुओं की गूढ़ नीति को समझना कठिन है, किंतु राजा युधिष्ठिर के प्रभाव से कवि ने शत्रुओं की नीति गूढ़ को समझ लिया है, वनेचर ने समझ लिया है और वह आके बता रहा है। इसका धन्यवाद युधिष्ठिर को कर रहा है और बता भी रहा है। अति महत्वपूर्ण बिंदु कुछ हैं, इसे देख लेते हैं। निसर्ग दुर्बोध में तृतीया तत्पुरुष समास, अबोध विक्लवा तृतीया तत्पुरुष समास, नए वर्त में षष्ठी तत्पुरुष समास, भूपति नाम में षष्ठी तत्पुरुष समास, माया तृतीया एक वचन का रूप है, अस्मत् का विदिशाम षष्ठी बहुवचन का रूप है, और जो तव है वह क्या है? तव षष्ठी एक वचन का रूप है। क्व राजाओं का सामान्य जनों से अंतर को प्रकट किया गया है इस श्लोक में। तो ये रहा आज का 6वां श्लोक। दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? श्लोक कैसे लगा? प्रश्नोत्तरी कैसी लगी? इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय।